कुंभकर्ण को जब युद्ध के समय रावण ने जगाया बीच निद्रा में से, कुंभकर्ण जगा और जब रावण ने पूरा वृत्तांत सुनाया, कुंभकर्ण बोला, मूर्ख रावण, तूने किसका हरण किया है तुझे पता है? जगदम्बा हरियाणा से सठ चाहसी कल्याण, सठ तूने जगदम्बा का हरण किया है। ये किसने कहा? कुंभकर्ण ने। जानता है कि सीता जी जगदम्बा है, रावण भी जानता है। और यहां दर्शन करिए, ऊपर से तो नाटक करता है, बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा है, ले जाऊंगा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मन में, भीतर मन में वो सीता जी के चरणों को बारंबार प्रणाम करता है। मनमहु चरण बंदी सुख माना, मन ही मन रावण चरण स्पर्श करता है मेरी मां का, कहता है आप जगदम्बा हैं, मैं रावण चाहूं इसी वन में राम से युद्ध करके अपने को मुक्त करा सकता हूं, लेकिन मां मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, मेरे घर वाले कैसे मुक्त होंगे? जो लंका में बैठे हैं उनको मुक्त कराने के लिए राम जी को वहां ला जाना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं चलेंगी वहां तब तक राम जी वहां आने वाले नहीं हैं, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। लेकर गया पुष्पक विमान में। मार्ग में जटायु जी ने देखा, जटायु जी के साथ घोर युद्ध हुआ रावण का। रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया है? से रघुनाथ जी पूछते हैं कि आप में से किसी ने मेरी मृग नयनी जानकी को देखा है? भगवान ऐसे विलाप करने लगे, पूरा चराचर दुखी हो गया। तब तक अचानक रघुनाथ जी के कान में आवाज पड़ी, राम राम। सुनाई पड़ा, किसकी आवाज थी? श्री जटायु जी की आवाज थी। भगवान सुने गए, जटायु जी को देखा और भगवान ने तुरंत जटायु जी को उठाकर अपने गोद में रख लिया हो। जैसे भगवान ने जटायु जी को अपने गोद में रखा है और उनके सिर पे अपने हाथ को फेरा, जटायु जी की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। कर सरोज सिर पर सेऊ कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भय सब पीर। भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ा, सारी पीड़ा समाप्त हो गई। भगवान ने जैसे सिर पे हाथ रखा, कृपा हस्त को भगवान ने फेरा, जटायु जी की पीड़ा समाप्त हो गई। राम जी बोले, तात आपकी ये गति किसने की? जटायु जी बोले, प्रभु नाथ दशानन यह गति कीन्ही, मेरी इस गति का जिम्मेदार रावण है, उसी दुष्ट ने सीता का हरण किया है। लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, दक्षिण दिशा में लेकर गया है। मैंने अपनी ओर से बचाने का बहुत प्रयास किया प्रभु, मैं बचा नहीं पाया। आपको केवल सूचना देने के लिए मैंने प्राण रखा था, अब मुझे विदा करिए नाथ। राम जी बोले, तात मोरे जान तात कछु दिन जीजे। भगवान अन्य ग्रंथों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जटायु जी से भगवान ने कहा कि कुछ दिन और जी जाइए। एक महापुरुष तो कह रहे थे कि राम जी ने कहा कि मेरे पास मेरा पिता नहीं है, आपके पास आपका पुत्र नहीं है, आप जी जाइए, मैं आपको ले चलूंगा, अयोध्या के सिंहासन पर आपका अभिषेक कर दूंगा, आप पिता की तरह अयोध्या का संचालन करिएगा, मैं आपके चरणों में बैठा रहूंगा, तात कुछ दिन जी जाइए। जटायु जी बोले, राम आपके पिताजी मेरे मित्र थे दशरथ जी, मैंने सुना कि मेरा मित्र अपने पुत्र के वियोग में मर गया, यदि दशरथ राम के वियोग में मर सकता है तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के वियोग में नहीं मर सकता? क्या मैं अपने बहू के वियोग में प्राण छोड़ूंगा? जटायु जी के श्रीमुख वचन सुनने के बाद मेरे भगवान जल भरी नयना कहीं रघुराई, जल भरी
पाए तात कर भगवान के नेत्र सजल हो गए। गति पाए बोले तात परहित बस जिन के मान माही परहित बस जिन के मन माही तिनकहु जग दुर्लभ। अविरल भक्ति की याचना की। भगवान ने जटायु जी को भक्ति प्रदान की। जटायु जी प्राण का त्याग किए और उसके बाद राम जी ने जो सौभाग्य अपने बाबूजी को नहीं दिया, वो सौभाग्य भगवान ने जटायु जी को दिया। क्या? तेहि के क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु जी की अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार राम जी ने अपने हाथों से पूर्ण किया। जटायु जी को गति देकर भगवान आगे बढ़े।